राजस्थान की सरकार को जिस तरह बार बार अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, एक और जीवन और जीविका का संकट है। देशवासी भयंकर पीड़ा से गुजर रहे हैं। मध्यम वर्ग के सामने बिजली, पानी, किराया, ईएमआई, स्कूल फीस जैसे गंभीर आर्थिक संकट खड़े हैं। दूसरी ओर देशवासियों को मदद देने के स्थान पर जनादेश प्राप्त लोकतांत्रिक ढंग से गठित सरकारों को गिराने की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस, हालांकि ये उनकी स्ट्रैटेजी है। अगर आप बिहार में देखें तो अपवित्र गठबंधन तोड़ के उन्होंने एक पवित्र गठबंधन बनाया था। फिर प्रवासियों की दुर्दशा और अभी ताजा तरीन ये पुल टूटना उनके सुशासन का किंचित प्रमाण है। अगर हम गोवा, मणिपुर की बात करें, अरुणाचल की बात करें, कर्नाटका में आधी रात में कोर्ट जाना पड़ा था विपक्ष को। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, सुबह 5 बजे मूल रूप से संघ प्रचारक और राज्यपाल श्रीमन कोश्यारी जी ने देवेंद्र फडणवीस साहब को शपथ दिला दी थी। 7 बजे प्रधानमंत्री जी ने बधाई का ट्वीट किया और फडणवीस जी जवाब देते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। यह सेलिब्रेशन का विषय नहीं है। अगर अराजक, तथ्य विहीन और घृणित कार्यों को ग्लोरीफाई और ग्लैमराइज किया जाएगा, मतलब ओपन हॉर्स ट्रेडिंग, ओपन विधायकों की खरीद फरोख्त, ओपन लोकतंत्र का मजाक, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उस विक्ट्री को आईटी सेल, मेन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट और तमाम माध्यमों से जिस तरह सेलिब्रेट करती है, उस तरह देशवासियों को मत के अधिकार का उपयोग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भाई, आप बुलेट इस्तेमाल करते हैं, देशवासियों के आगे तो सिर्फ वैलेट का विकल्प है। और उस तरह से चुनी गई सरकारों को इस तरह से अस्थिर करना, यदि कांग्रेस ने यही रवैया अपनाया होता तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा वैभव था। जब आभा मंडल समाप्त हुआ तो उन्होंने अपनी सत्ता को श्रीमन मोरारजी देसाई के हवाले कर दिया। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी बहुत बड़े बहुमत से आए। जब सत्ता से हटे तो उन्होंने सत्ता वीपी सिंह साहब को सौंप दी। श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा, मेरी अंतर आत्मा की आवाज है कि मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहती। मॉरल स्टैंडर्ड्स पर ये बहुत हाई ग्राउंड है। पूरी दुनिया ने उन्हें सेंट का दर्जा दिया, पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवरेज दिया, टाइम और फोर्ब्स जैसी मैगजीन ने उनको हेड में स्थान दिया। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब केंद्र में मंत्री हो सकते हैं, सचिन पायलट साहब हो सकते हैं, जितिन प्रसाद साहब हो सकते हैं, अखिलेश यादव जी का फ्यूचर है, जगन रेड्डी साहब हैं, एचडी कुमारस्वामी जी हैं, तो क्या श्रीमान राहुल गांधी वो कभी भी चाहते तो केंद्र में मिनिस्टर होते, मगर उन्होंने प्राथमिकता से इस बात को व्यक्त किया कि मैं लोगों के बीच लोगों की समस्याओं में रहना चाहता हूं। अपने संसदीय काल के दौरान भी, अपने सांसद रहते भी, अपने वाइस प्रेसिडेंट रहते भी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते भी, उन्होंने प्राथमिकता से जनता और जनता के विषयों को ध्यान दिया और जनता के बीच में जाना और उसे समझने को प्राथमिकता दी। आज जिस तरह लोकतंत्र के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पूर्व में ऐसा कभी नहीं हुआ। आज जिस तरह फेक एनकाउंटर को पॉलिसी बताया जा रहा है, मैचोइज्म और मैस्कुलिन पोस्चराइजेशन को भुनाया जा रहा है, बाहुबल को ग्लैरिफाई और ग्लैमराइज किया जा रहा है, ये बहुत डेंजरस और डिजास्टरस है। सीरिया में पब्लिक अनरेस्ट से हालात पैदा हुए, आज जल रहा है, लीबिया का कबाड़ा हो गया, ट्यूनीशिया में जब अरब स्प्रिंग आया, बलूचिस्तान की हालात देखिए। क्या हम भी इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की ट्रेडिंग को बढ़ावा देते हुए अपने सारे सिविल राइट्स के वायलेशन और ह्यूमन राइट्स को खत्म होने का वेट कर रहे हैं? क्या हम ऐसे समाज के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं जहां कोई अधिकार नहीं होंगे, लोग लाइव टेलीकास्ट करेंगे और एनकाउंटर पॉलिसी को जस्टिफाई करेंगे? अगर ब्राह्मणों का भी कोई तबका इसका विरोध करता है तो यह आईटी सेल आधारित ही लोग हैं। इनको इतने धड़ों में बांट दीजिए कि कोई विषय आधारित बात ही ना कर सके। बाबा साहब ने कहा था, अधिकार चाहिए तो लड़ना पड़ेगा और लड़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। हमारे संविधान में भी धारा 55A(H) नागरिकों के अधिकारों की श्रेणी में इस बात की चिंता व्यक्त की गई है, चेतावनी है कि अगर समस्त शक्तियां एक व्यक्ति के
चरणों में समर्पित हो जाती हैं तो तानाशाही का जन्म होगा। लगभग 2500 साल पहले प्लेटो ने, सोक्रेटिस के शिष्य प्लेटो, फिलोसोफर, थिंकर, ग्रीक फिलोसोफर, उन्होंने अपनी बुक द रिपब्लिक में इस बात का जिक्र किया था कि डेमोक्रेसी में अगर एक व्यक्ति को बहुत अधिक ताकत या फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल जाती है तो शैतान पैदा होंगे। और आज तानाशाही के जिस द्वार पर हम बढ़ रहे हैं, देखिए वैसे 2293 पार्टियां पंजीकृत हैं, लेकिन छोटे मोटे दलों को प्रभावित करके, उनकी जांचें करके, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसों की रेड डला के भारतीय जनता पार्टी उन्हें कंट्रोल कर लेती है। लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही है। उन्हें पता है कि यदि सवाल उठेगा या हमारा विकल्प है तो वो कांग्रेस है। तो आकंठ तक डूबी हुई एक ऐसी पार्टी की इमेज को लगातार वो करोड़ों रुपए इस बात पे खर्चा करते हैं, तो राहुल गांधी जी की इमेज को डैमेज करना भी एक राजनीतिक अभियान का हिस्सा है। 70 वर्षों से ये संगठन क्यों नहीं बिक गए? ये पीएसयूज, ये निगमीकरण, ये ऑर्डिनेंसेस, ये पहले क्यों नहीं हो गया? भाई कांग्रेस थी, वो चाहती तो बेच सकती थी। अगर कांग्रेस की पॉलिसी फेक एनकाउंटर पॉलिसी होती तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का एनकाउंटर बहुत पहले हो गया होता, क्योंकि उनका बहुत उज्जवल राजनीतिक और आपराधिक इतिहास है। ये लोकतंत्र के ही मूल्य थे जो वो आज सत्ता के शिखर पर विराजमान है। ये कांग्रेस की ही सरकारें थीं कि स्वतंत्र विपक्ष को जीने दिया और रहने दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की पॉलिसी को अपना रही है, यह 130 करोड़ भारतवासियों के हितों पर कुठाराघात है। और जो अग्रेशन इससे पैदा हो रहा है और जिस तरह का समाज इससे बन रहा है, अगर लोग एक्सॉर्शन को, ब्रूटैलिटी को, अगर किडनैपिंग्स को, टॉर्चर को, एब्यूसिवनेस को अडॉप्ट कर लेंगे तो एक बहुत बड़ा तबका कुचल जाएगा। उसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का कोई विषय नहीं है। यह समाज और यह जीवन जीने की जो आधारभूत चीजें हैं उस पर अतिक्रमण हो जाएगा। बहुत धन्यवाद।